जिस्मों की जुबान। जब इश्क की आंच में शर्म की दीवारें पिघलने लगें तो बंद कमरे का हर कोना गवाह बन जाता है। उस रात का जहाँ दो रूहें मिलने से पहले दो जिस्म एक दूसरे में फना हो जाते हैं। कहानी बेबाक चाहत और सुलगती रात। अंधेरा इतना गहरा था कि सिर्फ एक दूसरे के जिस्म की गर्माहट से ही रास्ते तलाशे जा सकते थे। रिया की भीगी हुई कुर्ती उसके बदन से चिपकी हुई थी, जिससे उसके जिस्म की तराश साफ नुमायां हो रही थी। राहुल की नज़रें जैसे ही उस पर पड़ी, उसके सब्र का बांध पूरी तरह टूट गया। उसने बिना एक पल गवाए रिया को कमर से पकड़ा और खींचकर दीवार से सटा दिया। रिया के मुंह से एक हल्की सी चीख निकली, जो राहुल के सीने में ही दफन हो गई। राहुल का मजबूत जिस्म अब पूरी तरह रिया के नाजुक बदन पर हावी था। बेकाबू छुअन। राहुल, कोई देख लेगा, रिया ने कांपती आवाज में कहा, हालांकि उसे भी पता था कि इस बंद कमरे में उन दोनों के अलावा कोई तीसरी आंख नहीं थी। देखने दो। राहुल की आवाज में एक अजीब सा नशा और जिद थी। उसने अपनी उंगलियों को रिया की भीगी कुर्ती के नीचे सरकाया। उसकी गर्म हथेलियां जैसे ही रिया की कमर की मुलायम त्वचा से छुईं, रिया की रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और राहुल के कंधों को अपनी उंगलियों से जकड़ लिया। राहुल ने अपनी उंगलियों का दायरा बढ़ाया। वह धीरे धीरे रिया की पीठ को सहलाते हुए ऊपर की ओर बढ़ा, जिससे रिया का सीना सीधे राहुल के चौड़े सीने से जा लगा। दोनों के दिलों की धड़कनें इस कदर तेज थीं, मानो कोई तूफान आने वाला हो। प्यास और मदहोशी। राहुल ने अपना चेहरा रिया की गर्दन के पास झुकाया। उसकी गर्म और भारी सांसें रिया की कॉलर बोन पर पड़ रही थीं। उसने बहुत ही बेबाकी से अपने होंठ रिया की गर्दन पर रख दिए और धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ने लगा। रिया का सिर पीछे की तरफ झुक गया और उसके मुंह से एक मदहोश कर देने वाली आह निकल गई। अब दूरियों की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। राहुल ने रिया का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसके कांपते हुए रसीले होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लिया। यह किस बेहद गहरा, जुनूनी और प्यासा था। राहुल के होंठ रिया के होठों का सारा रस पी जाना चाहते थे और रिया भी पूरी शिद्दत से उसका साथ दे रही थी। राहुल के हाथ अब रिया के बदन पर और बेबाक हो चुके थे। उसने रिया को गोद में उठाया और सीधे बेड की तरफ ले गया। मुकम्मल रात। उस बंद कमरे के बेड पर, बारिश की थाप के बीच, दोनों ने अपनी मोहब्बत को एक नया मुकाम दिया। कपड़ों की दूरियां भी धीरे धीरे मिट गईं और उस रात दो चाहने वालों ने एक दूसरे के जिस्म और रूह को इस कदर चखा कि सुबह होने तक वो दो नहीं, बल्कि एक मुकम्मल दास्तान बन चुके थे। सुलगती हदें। जब मोहब्बत अपनी हदों को लांघने पर आमादा हो जाए, तो जिस्म सिर्फ जरिया बनते हैं उस आग को शांत करने का, जो सदियों की प्यास बनकर दो दिलों में सुलग रही हो। कहानी जुनून की वो रात। कमरे की हवा भारी और बेहद गर्म हो चुकी थी। राहुल ने रिया को बेड पर लेटाया और खुद उसके ऊपर झुक गया। रिया की भीगी हुई कुर्ती अब उन दोनों के बीच एक दीवार की तरह थी। राहुल की सुलगती नज़रों ने रिया से जैसे एक मूक इजाज़त मांगी और रिया ने मदहोशी में अपनी आंखें बंद कर लीं। राहुल के हाथों ने धीरे से रिया की कुर्ती के बटनों को एक-एक करके खोलना शुरू किया। हर खुलते बटन के साथ रिया के बदन की बेदाग रंगत और उसकी मदहोश कर देने वाली खुशबू कमरे में बिखर रही थी। राहुल की उंगलियां जब रिया के पेट की मुलायम त्वचा को छूती हुई ऊपर बढ़ी, तो रिया का पूरा जिस्म हवा में थोड़ा उठ गया। बेकाबू जिस्मों का संगम। राहुल, मैं खुद पर काबू खो रही हूँ, रिया ने हांफते हुए फुसफुसाया। उसके होंठ प्यास से सूख रहे थे। राहुल ने जवाब देने के बजाय अपने होंठ सीधे रिया के उरोजों के बीच की घाटी पर रख दिए। उसकी जीभ की छुअन ने रिया के भीतर एक ऐसा करंट दौड़ाया कि उसने कसकर बेड की चादर को अपनी उंगलियों में भींच लिया। राहुल के हाथ अब रिया के पूरे बदन पर एक जादूगर की तरह घूम रहे थे, जो उसके जिस्म के हर संवेदनशील हिस्से को अपनी उंगलियों और होठों से जगा रहा था। अब कपड़ों का नामो निशान मिट चुका था। दो नग्न जिस्म एक दूसरे की गर्माहट में पूरी तरह सराबोर थे। राहुल ने रिया की दोनों जांघों के बीच अपनी जगह बनाई। रिया की गर्म और भीगी हुई सांसें राहुल के चेहरे पर टकरा रही थीं। चरम की ओर। राहुल ने रिया के हाथों को ऊपर उठाकर बेड पर लॉक कर दिया
और उसकी आंखों में देखते हुए धीरे धीरे खुद को उसमें समाहित कर दिया। उस मिलन के पहले एहसास से रिया के मुंह से एक तीखी, मदहोश कर देने वाली आह निकली और उसने अपनी आंखें भींच लीं। कमरे में अब सिर्फ उनकी सांसों की तेज रफ्तार, जिस्मों के टकराने की मध्यम आवाज और प्यार की सिसकियां गूंज रही थीं। राहुल का हर एक मूव रिया को आनंद के उस शिखर पर ले जा रहा था जहां वो पहले कभी नहीं गई थी। दोनों एक दूसरे की लय में इस कदर खो गए कि बाहर का तूफान भी उनकी इस दीवानगी के आगे छोटा लगने लगा। एक मुकम्मल भोर, रात के उस आखिरी पहर में, जब दोनों का जुनून शांत हुआ, तो कमरे में सिर्फ संतुष्टि और सुकून का सन्नाटा था। रिया राहुल की बाहों में पूरी तरह सिमटी हुई थी। उसका सिर राहुल के सीने पर था और राहुल की उंगलियां उसकी पीठ पर धीरे धीरे तैर रही थीं। उस बंद कमरे ने दो प्रेमियों को हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के वजूद में विलीन कर दिया था।